नमस्ते। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी इकाई 2 पाठ 3 भारत एक देश है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो इस पाठ को, इसके सारांश को थोड़ा सा हम समझेंगे और इसके पश्चात जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो भारत एक है का सारांश। भारत एक देश है, यह एक निबंध है जिसको डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक हमारी भारतीय सांस्कृतिक एकता से लिया गया है। इसमें तर्कसंगत आधार पर सिद्ध किया है कि अनेक भाषाई एवं धार्मिक विविधताओं के बाद भी हजारों वर्षों से भारत में प्राकृतिक भौगोलिक एवं प्राकृतिक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। हमारी एकता का महत्वपूर्ण प्रमाण है एक संस्कृति। हम उत्तर या दक्षिण चाहे जहां भी जाएं, वहां पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। सभी ने एक होकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज उनका शासन विधान या संविधान एक है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भारत एक देश है निबंध में कहा है कि भारतीय जनता की एकता का असली आधार भारतीय दर्शन तथा साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। हम यदि उत्तर या दक्षिण चाहे जहां भी चले जाएं, हमको आपको जगह जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं, जो नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो उनकी दृष्टि है, वही स्वभाव और वही दृष्टि दक्षिण वालों की भी है। तो भारतीय संस्कृति में जो विविधता के तत्व, जो लक्षण पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा लक्षण भाषाई विविधता है। कई तरह की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, तो ये भाषाई विविधता है। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन रहा है। भारतीय संविधान की अनुसूची में पहले 14 भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि फारसी लिपि को यदि हम छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी भाषाओं की लिपियों की वर्णमाला एक ही है। यद्यपि अलग अलग लिपियों में भले लिखी जाती हैं, जैसे हम हिंदी में का, खा, गा आदि अक्षर पढ़ते हैं, वैसे ही ये अक्षर भारत की अन्य लिपियों में भी पढ़े जाते हैं। यद्यपि उनके लिखने का ढंग भले ही अलग हो,